नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मणिपुर की घटना को कैसे प्रभावहीन बनाया जाए। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उस घटना को बेगूसराय की घटना के साथ जोड़कर किस तरीके से नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। ये जनाब जो हैं आशीष रंजन सिंह निराला है। इनकी तस्वीर, हालांकि ये अपना मास्क लगाए हुए हैं, इनकी तस्वीर हम आरसीपी के साथ इनकी तस्वीर है। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमारे पोस्ट पर एक प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। संतोष जी, बेगूसराय पर भी कुछ बोलिएगा या शब्द खत्म हो गया है। बेगूसराय को लेकर इनकी प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से हमारे वाल पर आया है। वैसे इस खबर को लेकर कुछ घंटे पहले हमारे एक मित्र ने भी फ़ोन किया था कि हमें वो वीडियो चाहिए। तो हमने वो बात की थी कि भाई वीडियो का मतलब क्या है, क्या हम वीडियो में क्या दिखाना चाहते हैं और खबर क्या है। ये यहाँ देखिए, हम जो कल खबर चलाए थे तो हमने खबर में चलाया था कि वो न्यूज़ 24 का वो ट्वीट था जिसमें पीड़ित महिला के पति जो सेना के पूर्व जवान हैं, उन्होंने कहा कि कारगिल को तो हमने बचा लिया लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। आज पूरे अखबार में ये खबर है और कल मैंने यही अपने सोशल पेज पे फेसबुक पर पोस्ट किया था और आज ये जनाब, आज उनकी प्रतिक्रिया आई है। मैं इन्हें नहीं जानता हूँ कि ये कौन है, नहीं है, इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है नहीं जानते। आरसीपी के साथ फ़ोटो है। तो इनको हम जवाब दिए। जवाब देने में हम परहेज नहीं करते हैं, जवाब भी उसी अंदाज से देते हैं। तो हमने इनको जवाब दिया कि बेगूसराय पर शब्द क्यों खत्म हो गया। बेगूसराय भी मुझे याद है, कलकत्ता भी याद है, और जिनके साथ आपकी तस्वीर है वो किस के साथ मंत्री रहते हुए घूमते थे वो भी मुझे याद है। तीनों वाकया याद है और तीनों वाकया हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को लेकर जो मेरी नज़रिया है वो अलग नज़रिया है। घटना मणिपुर में घटी है, उस घटना को अगर बेगूसराय की घटना से आप जोड़ दीजिए, उस घटना को अगर आप कलकत्ता की घटना से जोड़ दीजिए, तो मतलब है कि आप मणिपुर की घटना की संवेदनशीलता को आप नहीं समझ रहे हैं। यही चीज़ हम कहना चाह रहे थे कि एक हमारे मित्र ने, अनिल कुमार सिंह हैं, औरंगाबाद से हैं, भाजपा के नेता हैं। आज उन्होंने पोस्ट किया है कि ट्रेन में 2 लड़की जा रही थी नॉर्थ ईस्ट से, उनको लड़का बहुत तंग किया, गुजरात उनको जाना था, गाड़ी में आई रिजर्वेशन नहीं था, तो नरेंद्र मोदी जी और शंकर सिंह बघेला अपना सीट छोड़ के नीचे सो गए और वो लड़की आराम से सोकर गई और आज वो लड़की रेलवे के अधिकारी है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। इस देश में रामचंद्र जी से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन एक धोबी के कहने पर वो अपनी पत्नी को छोड़ दी। इसी देश में धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। और उनके सीता को छोड़ने का जो कारण था, उस कारण पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा का बात है। इस देश में इससे पहले सोशल प्लेटफॉर्म पहले नहीं रहा होगा, इसलिए चीज़ें नहीं लोग समझ रहे होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर मणिपुर की घटना को बेगूसराय की घटना से जोड़कर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर का भी बयान आया है कि नीतीश इस पर चुप क्यों है। कलकत्ता के मामले में तो एक सांसद रोने ही लगी। हर घटना इस तरीके की, जहाँ कहीं भी घटना घट रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यही है, कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी रहे, किसी की भी सरकार रहे। लेकिन अब हमारे अनुकूल सरकार है
या हम जिस सरकार के प्रति वफादार हैं, गुलाम बने हुए हैं मानसिक तौर पर, उस सरकार पर अगर कोई सवाल करता है तो आप इस सहारे अगर सवाल उनसे करना शुरू कर दें, इसका मतलब नियत में आपका खोट है, आप बेईमान हैं, आप उस इशूज़ के प्रति आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, आप सिर्फ उस घटना को एक नई दूसरी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस महिला के साथ रेप हुई, जिस लड़की के साथ रेप हुआ, उसके परिवार के लोग सेना में पूर्व सैनिक रहे हैं, और पूर्व सैनिक ने जो बातें कही है वो बातें काफ़ी गंभीर हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से उनको घुमाया गया वो शर्मसार करने वाली घटना है, और जिस तरीके से लूटपाट मणिपुर में हो रहा है ये और भी दुखद घटना है। उस घटना को अगर बहुत आपको दर्द है तो बहुत सारे मॉब लिंचिंग की घटना घटी है, ये तो मॉब लिंचिंग ही है ना, सारे पर सवाल सरकार से सवाल होनी चाहिए। और बेगूसराय की जो घटना है वो घटना जिस वजह से भी घटी हो, प्रेम प्रसंग में दोनों पकड़े गए, बस ये अब क्या कहेंगे, प्रेम प्रसंग में पकड़ गया, आंख में तेजाब डाल दिया है, एक यही स्टोरी अभी कल ही की घटना है, बिहार की ही घटना है। प्रेम प्रसंग में लड़की से मिलने के लिए पहुंच गया, जन्मदिन दरभंगा की घटना है, आज ही की घटना है, उसको पीट पीट कर मार दिया। तो प्रेम प्रसंग में की घटना को अगर हम मणिपुर की घटना से जोड़ दें, ये घटना भी उतना ही निंदनीय है, ये भी उतना ही बड़ा अपराध है, लेकिन इस अपराध को हम मणिपुर के अपराध से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा नियत बेईमान है। और हम चाह रहे हैं कि मणिपुर की घटना में जो सरकार बैकफुट पर आई है, जो लगातार सरकार से सवाल हो रहे हैं, उस सवाल से सरकार को आप मौका दे रहे हैं बाहर निकलने का। दिल्ली में निर्भया से रेप हुआ, उस दौर में अगर दिल्ली के बजाय अन्य राज्यों में भी रेप की घटना होती रही है, होती थी, उस समय भी हुई होगी, किसी ने तो ये सवाल नहीं किया। करे निर्भया पर आप लिख रहे हैं, जयपुर में भी एक लड़की का रेप हो गया, उसको क्यों नहीं भेटे? निर्भया का रेप रियर एंड रियरेस्ट घटना थी, वो घटना ऐसी घटना थी कि लोग कल्पना में भी सोच नहीं सकता था, जिस तरीके के उसके साथ व्यवहार हुआ। 6 दरिंदों ने या 5 जो भी दरिंदे रहे, जो उनके साथ जो व्यवहार किया, उसके बाद जिस तरीके से उस पर हमला हुआ, वो रियर एंड रियरेस्ट है। उसी तरीके से मणिपुर की घटना रियर एंड रियरेस्ट है। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है कि आप सरकार को, मोदी को रिलीफ देने के लिए आप इस तरीके से चीज़ों को आप उभार दें और सवाल करें पत्रकार से कि बेगूसराय क्यों नहीं खबर चला रहे हैं। बेगूसराय की भी खबर चली है, लेकिन बेगूसराय का मामला मणिपुर के मामला से जोड़ नहीं सकते। यही तो मीडिया काम कर रही है, और सुबह से तो हम यही चला रहे हैं कि देखिए मणिपुर की घटना को किस तरीके से कमतर करने के लिए ये मीडिया वाले बेगूसराय पहुंच गए हैं, सारे लोग वो भी बहन लेके। यही सवाल हमने खड़ा किया था ना। तो अब बीजेपी के आईटी सेल की मंशा तो अब समझ में आ गया ना कि आरसीपी के साथ फोटो खिंचाए हुए हैं, स्वाभाविक तौर पर उन्हीं की विचारधारा से होंगे। वो विचारधारा वाले कितने परेशान हैं, वो बातें भी अब सामने आ गई हैं कि किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं। मतलब मोदी के पर आँच नहीं आना चाहिए, चाहे इसके लिए हमारी ज़मीन तक बेच देनी पड़े, हम बेच देंगे। अरे भाई आप वोट दीजिए ना, हम तो बार बार कहते हैं वोट दीजिए, जिनको देना है दीजिए, लेकिन वोट के अलावा 4 वर्ष 364 दिन आप सरकार से सवाल करिए, तब डेमोक्रेसी का मतलब नेता को भी समझ में आएगा और हमारे आप को भी समझ में आएगा कि भाई हम सवाल अगर नहीं करेंगे तो फिर तो निरंकुश हो जाएगा। तब तो वो आदमी सही किया ना कि जब हंगामा वीडियो वायरल हुआ तो आके मीडिया में बयान दे दिए, फिर अपना चुनावी प्रचार में निकल गए। वो इसलिए निकल गए कि हमारे आपके जैसे लोग, उनको पता है कि मोदी के समर्थन में खड़े होंगे, तर्क दिया जाएगा। एक से एक अमित मालवीय जैसे लोग आईटी सेल पर बैठे हुए हैं, जिनको यही काम है कि किसी घटना को
दूसरे घटना से जोड़कर उस घटना के प्रभाव को कम कर दिया जाए। सवाल है कि मणिपुर की घटना में ठीक है आज एक और गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मणिपुर की घटना सिर्फ एक घटना नहीं है। आप उसको इस तरीके से देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमारी कितनी साख गिरी है, कितने भारत का थू-थू हो रहा है। बेगूसराय का मामला ब्रिटेन के संसद भवन में नहीं उठा है, बेगूसराय का मामला यूरोपीय संसद भवन में नहीं उठा है, बेगूसराय का मामला किसी अंतर्राष्ट्रीय अखबार के सुर्खियों में नहीं छपा है, क्योंकि बेगूसराय की घटना इस तरह की घटना नहीं है जिस तरीके की घटना मणिपुर की है। आप मणिपुर से उस घटना की तुलना नहीं कर सकते हैं और ना ही इस घटना के सहारे मणिपुर की घटना के प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेकिन आप तो भक्त हैं, आप तो दास बने हुए हैं कि मोदी तो मोदी हैं, उनको कैसे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी बड़े हैं, उन पर आप दाग कैसे लगा सकते हो? आप वो तो भाई जगत जननी माँ सीता भी जो कह सकती है, जो सोच सकती है, उससे भी श्रेष्ठ है वो। उनके चरित्र पर सवाल मत खड़ा कीजिए, उनके बारे में मत कुछ बोलिए। यही डेमोक्रेसी है और इसी डेमोक्रेसी के सहारे हम इस देश को विश्व गुरु बनाने चले। हम सवाल नहीं कर सकते। चलिए, सवाल होनी चाहिए, इस तरीके की प्रतिक्रिया देने से बचनी चाहिए कि फलाना, क्योंकि आप अगर जोड़ रहे हैं तो आप कहीं न कहीं सरकार को, पुलिस को आप एक स्पेस दे रहे हैं एक्सक्यूज के लिए। यही काम करता है पुलिस ना। अब मुजफ्फरपुर में हत्या हुआ, कह क्या रहा है? अरे जमीन माफिया के बीच आपसी संघर्ष में लोग मारे गए, हो गया। 3 लोग मारे गए, चौथे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, वो खबर की गंभीरता ही खत्म हो गई। तो जो काम पुलिस करती है, जो काम सरकार कर रही है, आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी होगी। यही चाहती है सरकार ने कि हम दबाव से मुक्त रहें। तो इन चीज़ों से बचने की जरूरत है और लड़ाई मणिपुर के उस महिला लड़कियों के साथ खड़े होने का वक्त है और हमें लगता है कि हमें आपको खड़े रहना चाहिए।